फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जिसको हम पीसीओडी पीसीओएस की असली जड़ कह सकते हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसको हम समझेंगे एक बहुत ही आसान तरीके से, एक कहानी की फॉर्म में, जिसको सुनने के बाद आपको इंसुलिन, ग्लूकोज, एनर्जी और पीसीओडी की गुत्थी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। बस एक कॉलोनी की कहानी को समझ लीजिए और उस कॉलोनी का सबसे ईमानदार जो चौकीदार है उसका नाम है इंसुलिन। एक इसको इमेजिन करें कि आपकी जो बॉडी है वो ही कॉलोनी है, ठीक है। और उसके अंदर जो कॉलोनी के अंदर जो घर हैं वो आपकी बॉडी के सेल्स हैं, वो उस कॉलोनी के घर हैं। और इस कॉलोनी के अंदर हर रोज लाखों मेहमान आते हैं, क्योंकि लाखों सेल हैं तो करोड़ों मेहमान आएंगे। तो खूब सारे मेहमान आते हैं और इंसुलिन नाम का चौकीदार हर मेहमान को बड़े डिसिप्लिन तरीके से बॉडी के हर सेल के अंदर लेकर जाता है, पहुंचा देता है टाइमली। और ये बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है। कहता है आप क्यू में आइए, डिसिप्लिन के साथ आइए और मैं पहुंचा दूंगा। वो उसको लेके जाता है सेल के लिए, सेल तक यानी घर तक जाता है। ग्लूकोज के लिए दरवाजा खुलवाता है और ग्लूकोज अंदर जाता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बन जाती है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब होती है जब इस कॉलोनी में भीड़ बहुत बढ़ने लगती है। यानी कि अब हर 1-2 घंटे में आप खाना शुरू करते हैं। जब हर थोड़ी थोड़ी देर में आपने खाना है, आपने मंचिंग करनी है, तो क्या होगा? हर थोड़ी देर में ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आए जा रहा है। लंबी लाइन हो गई ग्लूकोज की। एक टाइम आया जब बॉडी के सारे सेल्स यानी कॉलोनी के सारे घर भर गए। घर वालों ने बोला अब हम फुल हैं, हमें और मेहमान नहीं चाहिए। यहां से शुरू हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि चौकीदार खड़ा है, वो टक 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 दरवाजा नॉक कर रहा है, पर घर के लोग, कॉलोनी के लोग घर खोलने से मना कर देते हैं। सेम इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, कि मना कर दे रहे हैं। अब क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज तो चाहिए ना हमारी बॉडी को चलने फिरने के लिए। वो ग्लूकोज खाने से एनर्जी आती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज में बदल जाते हैं उसको खाने से एनर्जी आती है। फिर घर मना क्यों कर रहे हैं, सेल्स मना क्यों कर रहे हैं? रीजन नंबर 1, फैट पूरी तरह से अंदर भर गया है, यानी कि ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया है, फैट की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो अब वो इतना सामान, फैट जमा हो गया है कि और ग्लूकोज या और विजिटर्स के लिए जगह नहीं बची। यहाँ तक कि मसल्स और लिवर नाम के जो स्टोर हाउस है वो भी फुल हो गए। अब घर वाले साफ बोल रहे हैं हम ओवरलोड नहीं ले सकते। अब क्या होता है? ये फर्स्ट पॉइंट था कि ऑलरेडी फुल है। सेकेंड पॉइंट, क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि कॉलोनी में एक तरह की आग या एक तरह की डाउट, एक तरह की अफवाह जैसी कुछ फैली हुई है। यानी कि स्ट्रेस, पुअर स्लीप, खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, इस तरह की चीजों से धीरे धीरे एक तरह की आग लगी हुई है, जिससे जो दरवाजा कभी खोलने की कोशिश भी हो रही है तो दरवाजे की कुंडी खराब हो जाती है, दरवाजा खुलता नहीं है, सख्त हो जाता है। यानी कि चौकीदार के लिए ग्लूकोज को अंदर भेजना और मुश्किल काम होता है। तो ये आग होती है इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसकी हम अलग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, क्यों मना कर रहे हैं घर वाले लेने के लिए? क्योंकि जो घर के अंदर चूल्हा जल रहा है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस होते हैं आपके सेल के, वो इतने स्लो हो गए हैं कि वो यूज नहीं कर पा रहे। घर वाले कह रहे हैं कि हम इतने ग्लूकोज की अभी एनर्जी नहीं बना सकते, हम नहीं ले सकते, इतने मेहमान मत भेजो। अगला रीजन, आसपास के नेबर्स भी तो होंगे ना, बगल की कॉलोनी के। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट और हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में है, दे आर एक्टिंग एज अ नेबर्स। हर हार्मोन की अपनी पर्सनालिटी है। जैसे कि कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस का ठेकेदार है, वो घबराहट फैलाता है, दरवाजा मत खोलो, इमरजेंसी चल रही है। ग्लूकोज बाहर अटक के खड़ा हो गया। नेक्स्ट, एक
कहीं दूर रहने वाली आंटी जो बहुत बोलती हैं, बड़बड़ बड़बड़ करती हैं और पूरा कंफ्यूजन करती हैं, दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना। यानी कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, जब ईस्ट्रोजन डोमिनेट होता है तो पूरी बॉडी अगेन गड़बड़ हो जाती है। आपके ओवरीज में फॉलिकल्स और सेल्स में गड़बड़ होने लगती है, फॉलिकल नहीं बनता, फिर हार्मोनल डिस्टरबेंस और बढ़ती है, पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं। उसके बाद अगला नेबर, अगला पड़ोसी है आपका थायराइड। अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो वो पूरी कॉलोनी को पूरा स्लोइंग कर देता है, यानी कि इंसुलिन का काम, चौकीदार का काम और बढ़ गया। फिर एक और प्रकट होते हैं हार्मोन। वो कौन है, गेस कर सकते हो क्या? चलो, अगर आप गेस कर सकते हो तो गेस करके कमेंट्स में लिखो, और नहीं तो मैं बता देती हूँ। दैट इज एंड्रोजन। सपोज हर घर में एक कजन, दूर का कजन आ रहा है जो बहुत शोर करता है, थोड़ा क्योस करता है, यानी कि कॉलोनी का डिसिप्लिन बिगाड़ता है। एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपकी क्रेविंग्स बढ़ने लगती है। मैं और ये भी खा लूं, ये खाना देखा और बस अंदर खाने का मन करता है। एक्स्ट्रा खाना खाया, ग्लूकोज की लाइन और लंबी, चौकीदार का काम और बढ़ गया। सेल्स कहते हैं, घर वाले कहते हैं, मैं थक गए, हम नहीं चाहिए। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक लाइन में कहना चाहे तो वो ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स कहते हैं हम थक गए हैं, हमारा घर ओवरक्राउडेड है, हम और ग्लूकोज को अंदर नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते। लेकिन इंसुलिन नॉक करता रहता है, दरवाजा खुलता नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। कितना आसान, इट्स सो सिंपल। सबसे अच्छी खबर ऐसे में ये है कि ये आपकी बॉडी यानी कि ये कॉलोनी फिर से एक हार्मोनियस लेवल पे आ सकती है, शांति आ सकती है। बस साफ सफाई, डिसिप्लिन, टाइम पे खाना, एक्स्ट्रा फैट को हटाना, स्ट्रेस को कम करना, सिंपल रूटीन्स, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे कॉलोनी के गेट, घर के गेट खुलने लगेंगे, इंसुलिन चौकीदार स्माइल करेगा, और ग्लूकोज मेहमान बड़ी खुशी से एनर्जी बन के आपके सेल्स में एक्टिव काम करेगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आप अपनी बॉडी में कैसे कम कर सकते हैं, चौकीदार का काम कैसे कम कर सकते हैं, देन आपको बताना होगा कि आप चाहते हैं पार्ट 2। यू हैव टू कमेंट, यस आई वांट पार्ट 2। अगर इफ आई गेट at least 25 comments, only then I will create part 2. Or I'm waiting for your comments, and see you soon in the next video. Bye bye, take care of your chokidar.